नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। सीएम भूपेश का भेंट मुलाकात कार्यक्रम जारी है। मुख्यमंत्री आज कोरिया जिले के भरतपुर सोनत विधानसभा के दौरे पर पहुंचे। सीएम के साथ प्रभारी मंत्री ताम्रध्वज साहू और विधायक गुलाब कमलो भी मौजूद थे। सीएम सबसे पहले वाराणसी के हनुमान मंदिर पहुंचे, जहाँ पूजा कर प्रदेश की खुशहाली और अच्छी वर्षा के लिए कामना की। इसके बाद वाराणसी में सीएम ने सौगातों की झड़ी लगा दी। मुख्यमंत्री ने वाराणसी में जनकपुर को नगर पंचायत का दर्जा देने की घोषणा की। केलारी में स्वामी आत्मानंद स्कूल और जिला सहकारी बैंक की शाखा खोली जाएगी। जनकपुर से कोटा डोल मार्ग के लंबित मुआवजे के लिए 3 करोड़ रुपए के तत्काल स्वीकृति दी गई। रमदहा फाल को पर्यटन के रूप में विकसित करने के लिए माड़ीसराई में नया सब स्टेशन खोला जाएगा। रामगढ़ और कुंवारपुर को उप तहसील बनाया जाएगा। वहीं रामगढ़ में सड़क निर्माण, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने जैसी अनेक घोषणाएं सीएम भूपेश बघेल ने की। वाराणसी जो हायर सेकेंडरी स्कूल है उसके भवन की मैंने घोषणा की है। दूसरा, रमदहा जलप्रपात को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की मैंने घोषणा की। और जो जनकपुर कोटाडोल के जो सड़क में जो मुआवजा नहीं मिला था किसानों को, 3 करोड़ रुपए की राशि है, उसको भी जल्दी उसको जारी किया जाएगा। और माड़ीसराई में नया बिजली सब स्टेशन खोला जाएगा। विधायक जी ने 3-4 गाँव में जहाँ बिजली नहीं पहुँची है उन गाँव में भी बिजली पहुँचाने की मैंने घोषणा की। चलिए बढ़ते आगे। जून खत्म होने को है, लेकिन राज्य के कई हिस्सों में पिछले साल की तुलना में कम बारिश दर्ज की गई, जिसकी वजह से किसान परेशान है। धान की बुआई में किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कम बारिश पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी चिंता जाहिर की है। सीएम ने कहा कि जून खत्म होने को है, मानसून की बेरुखी चिंता का विषय है। इधर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने किसानों के मुद्दों पर सरकार पर हमला बोला। धर्मलाल ने कहा कि वर्षा के साथ ही किसानों को बिजली की समस्या से गुजरना पड़ रहा। राज्य में खाद बीज की कमी है। धर्मलाल ने कहा कि राज्य के किसानों का शोषण हो रहा है। सबसे चिंता का विषय यही है कि अभी जून अब समाप्ति की ओर है और उसके बाद भी पर्याप्त बारिश नहीं हुई है, जिससे कृषि कार्य प्रारंभ हो सके। कहीं कहीं शुरू हुआ है, कहीं नहीं हुआ है। और ये जो मौसम की बेरुखी है वो हम सबके लिए चिंता का विषय है। 2-3 बारिश होने के बाद में बारिश लगभग बंद हो गई है और इससे किसानों में एक जो समस्या भी उत्पन्न हुई है और उस समस्या के कारण में किसान ठीक से काम नहीं कर पा रहे। फार्मर समय पे बदले नहीं जा रहे हैं और लो वोल्टेज की समस्या, तो ये जो किसानों को दोहरी मार अभी पड़ रही है और इससे सरकार को चाहिए कि उससे बिजली की समस्या से किसानों को निजात मिले और जिसके माध्यम से किसानों की समस्या का समाधान हो सके। छत्तीसगढ़ बीजेपी महिला मोर्चा का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आज चंपारण में शुरू हुआ। बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वांथी श्रीनिवासन इस प्रशिक्षण शिविर में शामिल हुई। उन्होंने शिविर का उद्घाटन किया। शिविर में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी शामिल हुए। वांथी श्रीनिवासन ने शिविर के बारे में जानकारी दी। शिविर में महिला कार्यकर्ताओं को पार्टी की लाइन और गतिविधियों को लेकर प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा केंद्र सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने के लिए जरूरी टिप्स भी दिए जाएंगे। साथ ही परिवार के साथ साथ राजनीतिक रूप से कैसे तालमेल बैठाना है, इसको लेकर भी महिलाओं को विशेष रूप से प्रशिक्षण दिया जाएगा। वहीं डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि महिला मोर्चा की बहनों की बदौलत हम 2023 में छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनाएंगे। आज 3 दिन विशेषण वर्ग महिला मोर्चा के मैं उद्घाटन सत्र करूंगी। छत्तीसगढ़ में महिला मोर्चा एक महत्वपूर्ण भूमिका हमेशा से निभाई है और देश की महिलाओं ने बड़ा काम किया है। 3 दिन के प्रशिक्षण के बाद भारतीय जनता पार्टी के आने वाले समय में जो संघर्ष है उस संघर्ष में जुड़कर काम करेगी। छत्तीसगढ़ के 21 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन आज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक हुए मतदान में 70% वोट डाले गए। कुल 117 पदों के लिए हुए मतदान के दौरान कहीं से भी किसी तरह की विवाद की खबर नहीं आई। मतदान के बाद मतगणना का काम भी संपन्न हो गया। कहीं भी पुनर्मतदान की स्थिति नहीं बनी। राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक 21 जिलों में 1,06,000 से ज्यादा मतदाताओं को जनपद सदस्य के 3 सरपंच के 62 और पंच के 52 पदों के लिए वोट डाला गया। इनमें से 70.75% पुरुष मतदाता और 67.99% महिला मतदाताओं ने अपना मताधिकार का प्रयोग किया। गरियाबंद जिले में सर्वाधिक 82.49% मतदाताओं ने मतदान किया।
मतदान प्रक्रिया के दौरान 240 अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी, जबकि 244 मतदान केंद्र बनाए गए थे। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार ने इस साल का सबसे बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS संवर्ग के 37 अफसरों का तबादला हुआ है। इनमें 19 जिलों के कलेक्टर भी शामिल हैं। ट्रांसफर का आदेश सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से आज दोपहर जारी किया गया। इस फेरबदल से जिन जिलों के कलेक्टर प्रभावित हुए हैं उनमें रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, कांकेर, राजनांदगांव, कबीरधाम, बस्तर, दुर्ग, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, सरगुजा, बलौदाबाजार, भाटापारा, बेमेतरा, जांजगीर चांपा, बालोद, सुकमा, बलरामपुर, रामानुजगंज और मुंगेरी शामिल हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। बच्चों को बेहतर माहौल के बीच शिक्षा देने के तमाम दावों के साथ स्कूलों में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत कर दी गई, लेकिन बिलासपुर संभाग में इसकी असल हकीकत इन दावों से बिल्कुल उलट है। देखिए एक रिपोर्ट। जरा गौर से देखिए शासन प्रशासन के दावों की पोल खोलती इन तस्वीरों को। कहीं जर्जर भवन तो कहीं स्कूलों की छत गिरने वाली है तो कहीं छत से पानी टपक रहा। ये तस्वीरें हैं बिलासपुर संभाग के स्कूलों की। दरअसल 16 जून से सरकार ने नए शिक्षा सत्र की शुरुआत कर दी है। सत्र शुरू होने से पहले शासन ने स्कूलों में तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए थे। इसमें प्रमुख रूप से स्कूल भवनों का मरम्मत, रंग रोगन सहित बच्चों की बैठक व्यवस्था और परिसर की साफ सफाई के साथ पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया था। लेकिन बिलासपुर संभाग में इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त किए बिना ही नए शैक्षणिक सत्र के लिए स्कूलों को खोल दिया गया। संभाग के 3000 से ज्यादा स्कूल जर्जर, अति जर्जर हालत में संचालित हो रहे हैं। यही नहीं, 150 के करीब स्कूल तो भवन विहीन है। बिलासपुर, कोरबा और रायगढ़ जिले में सबसे ज्यादा स्कूल भवनों की स्थिति खराब है। अन्य जिलों में भी कमोबेश यही स्थिति है। वहीं अफसरों को फंड का इंतजार है। मरम्मत योग्य विद्यालय को ऑनलाइन पोर्टल में एंट्री किया गया है और इसके मरम्मत की जो अनुमानित राशि लगनी है उस अनुमानित व्यय के साथ में इसका प्रस्ताव पोर्टल के माध्यम से राज्य शासन को भेजा गया है। खास बात यह कि जर्जर, अति जर्जर और भवनहीन स्कूल भवनों का आंकड़ा सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है। जिलेवार आंकड़ों पर गौर करें तो बिलासपुर में जर्जर 593, अति जर्जर 242, भवन विहीन 22, कोरबा में जर्जर 645, अति जर्जर 225, भवन विहीन 8। रायगढ़ की बात करें तो रायगढ़ में जर्जर 424, अति जर्जर 130, भवन विहीन 23। मुंगेली में जर्जर 231, अति जर्जर 93, भवन विहीन 41 स्कूल हैं। जांजगीर में जर्जर 91, अति जर्जर 66, भवन विहीन 41। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही में जर्जर 135, अति जर्जर 70 और भवन विहीन 5 स्कूल हैं। और सक्ती में जर्जर 117, अति जर्जर 112, भवन विहीन 7 स्कूल हैं। वहीं संभाग स्तर की बात करें तो कुल जर्जर 2236, कुल अति जर्जर 938 और कुल भवन विहीन स्कूल 147 हैं। वहीं उप नेता प्रतिपक्ष और विधायक कृष्णमूर्ति बांधी ने स्कूलों की खस्ता हाल को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। 3000 लगभग स्कूलें हैं और ये स्कूल जर्जर हैं, कुछ तो अति जर्जर हैं, कुछ तो भवन विहीन हैं। और ये जानकारी सरकार के पास भी है, उनके पोर्टल के पास भी है, लेकिन उसे निर्माण करने के लिए बजट उपलब्ध नहीं करा पाना ये सरकार का बजट फेल्योर को दर्शाता है। बहरहाल बिलासपुर संभाग में शिक्षा विभाग की यह स्थिति चिंताजनक है, जहां स्कूलों की स्थिति को जानते हुए भी नौनिहालों को जानबूझकर खतरनाक और जर्जर खस्ता हाल भवनों में पढ़ने को मजबूर किया जा रहा है। जितेंद्र थवाई, IBC 24, बिलासपुर। बढ़ते आगे, बिलासपुर में दोहरे हत्याकांड का मामला सामने आया है। एक ही परिवार में हुए खूनी संघर्ष में छोटे भाई ने बड़े भाई और भाभी की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। पुश्तैनी जमीन को लेकर परिवार में विवाद चल रहा था। आज इसी बात को लेकर एक बार फिर भाइयों के बीच विवाद शुरू हुआ, लेकिन देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि विवाद ने वारदात का रूप ले लिया। और बताया जा रहा है कि विवाद के बीच छोटा भाई ओम प्रकाश, जो ऑटो चलाने का काम करता है, बड़े भाई दीपक के परिवार वालों ने उसके ऑटो में तोड़फोड़ की थी, जिसके बाद गुस्से में ओम प्रकाश ने बड़े भाई दीपक और भाभी पुष्पा पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ हमला कर दिया।
चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।